ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। ठीक है। और आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस देने वाला हूं, जो कि मेरी रिसेंट की फॉरेक्स की ट्रेड थी, जिसमें 3 लाख+ डॉलर्स का प्रॉफिट हुआ था, जो कि वन ऑफ द मेरी बेस्ट ट्रेड थी। जिसके एनालिसिस वीडियो के लिए आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो आज कंप्लीट एनालिसिस आपको देने वाला हूं। और साथ ही साथ मैं टेलीग्राम चैनल का इधर अटैचमेंट मतलब वीडियो अटैच कर दूंगा, जिसमें आप देख पाओगे मेरी ट्रेड की सारी डिटेल्स वगैरह। ठीक है। चार्ट में कहाँ से कहाँ तक मेरी एंट्री थी, मतलब ट्रेड हिस्ट्री वगैरह, और साथ ही साथ में जो प्रॉफिट हुआ था, और फिर ट्रेड हिस्ट्री प्रीवियस की, तो जो है कहाँ से कहाँ तक कितने दिन से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। और प्रीवियस की कई सारी बेस्ट ट्रेड थी जो जिनका मैंने वीडियो तो नहीं बनाया, लेकिन मैंने टेलीग्राम चैनल पर सारी अपडेट्स सारी ट्रेड्स मैंने डाल रखी हैं। तो वहाँ पे जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको प्रीवियस की सारी ट्रेड्स भी मिल जाएंगी। और साथ ही साथ में मैंने इस ट्रेड का रीज़न भी एक्सप्लेन किया था, लॉजिक भी उधर एक्सप्लेन किया था थोड़ा बहुत। तो वो भी जाके आप उधर पढ़ लेना। और साथ ही साथ में अपने टेलीग्राम चैनल पर $10,000 का गिव अवे भी चल रहा है, तो उसको भी अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहो तो उधर से आप सारी अपडेट्स ले सकते हो। तो मेक श्योर कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स उधर मिलती रहे। और साथ ही साथ में मैं MT5 का वीडियो इधर अटैच कर दूंगा। ठीक है। जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से मेरे एंट्री पॉइंट को, कि मतलब मेरी एंट्री कहाँ थी ट्रेड में, ठीक है, जिससे आप बारीकी से देख पाओ और समझ पाओ। क्योंकि जब मैं अभी चार्ट पे समझाऊंगा आपको तो समझने में आसानी होगी। तो MT5 का वीडियो भी इधर अटैच कर दूंगा, जिसमें आप प्रॉपर एंट्री पॉइंट को और फिर मेरे ट्रेड के एग्जिट पॉइंट को, ठीक है, वो सब आप इधर बारीकी से देख पाओगे। और साथ ही साथ में मैं क्या करूँगा कि आई थिंक 18 जून से, हाँ 18 जून से मैं कंसिस्टेंट बेसिस पे मैं फॉरेक्स की ट्रेड का सारा अपडेट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते आ रहा हूँ। ठीक है। तो कहाँ कहाँ से हम लोग ग्रो करते आए हैं वो सारा इधर ट्रेड का जो रिकॉर्ड है वो सब भी आपको इधर मैं दिखा दूंगा कि कितना सारा प्रॉफिट रहा, मतलब 18 जून से लेकर के अभी तक का। तो वो सब भी आप देख पाओगे। और साथ ही साथ में आज के वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कुछ ट्रेड मैंने ऑलरेडी सेल के लिए ले रखी है, जिनको मैंने होल्ड कर रखा है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी आज के वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना। तो जो 18 जून से लेकर के उस ट्रेड तक का जो प्रॉफिट रहा, जितनी सारी ट्रेड रही, वो सब आप टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हो। जो जो ट्रेड मैंने उधर चूज़ की या जो जो ट्रेड मैंने उधर करी। तो अगर आपको सीखना है तो आप जाके उधर देखो, मेरी सारी ट्रेड को एनालिसिस करो। तो मेक श्योर कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल उधर ज्वाइन कर लेना, जिससे कि हर एक चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से समझ आए। और ये ट्रेड को मैंने प्रीवियस डे से एनालिसिस कर रखा था। ठीक है। आज की जो ट्रेड मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो हम उसको थोड़ा अच्छे से आज समझेंगे। ठीक है। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए, और फॉरेक्स में किस तरह से बेस्ट एनालिसिस निकाल सकते हैं वो भी नज़रिया आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। अभी हम समझ लेते हैं ज़रा अपनी ट्रेड को। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से हाईलाइट करूँगा आपको। यहाँ पे मैंने जोन ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, और यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो तो ये जो रनिंग कैंडल थी ना, इस पे मेरी एंट्री थी। ठीक है। इसी कैंडल पे मेरी एंट्री थी। और यहाँ से लेकर के ये जो मेरा जोन का एंड पॉइंट है, ये देख लो, ये। ठीक है। यहाँ तक मेरा जो इसका इन बिटवीन का जो एरिया है ना, ये वाला, ये था मेरा इनिशियल टारगेट। जो कि मैं क्योंकि मैं सुबह लेट सो करके उठा था, तो यहाँ से मेरे को बेस्ट एंट्री मिली। और फिर जो मेरे जोन के एंड पॉइंट तक, वो मेरा इनिशियल टारगेट था, जो कि मैं सोच के रखा था ये। ठीक है। कि ये देख लो, ये मेरे जोन का एंड एरिया हो गया ना, एंड लाइन। और इसी के बाद से मार्केट देखो एग्जॉस्ट हुआ, बायर्स एग्जॉस्ट हो रहे थे, और फिर फ्लैट होके साइडवेज होना स्टार्ट हो गए थे, मतलब जोन में प्रॉपर चलने लगे, फिर जोन के नियर बाई। तो यहाँ तक मेरा ये इनिशियल टारगेट था, जो कि मैं पकड़ के रखा था, मार्केट बुलिश था। ठीक है। अभी समझो प्रीवियस डे का जो मेरा एनालिसिस था और जो मेरा होल्ड करने का रीज़न था, वो भी मैं आपको इधर समझा दूंगा सब। तो थोड़ा ध्यान से समझना, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ओके। और ये क्या है, ठीक है। तो अभी समझो, ये रहा अपना जोन। ठीक है।
ये देख लो, ये अपना जोन है जिसको मैंने प्रॉपर ड्रॉ कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, और यहाँ पे देख लो, इधर कहीं मार्केट गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, देन यहाँ से मार्केट जो है अपने जोन तक वापस से चला, ये देख लो यहाँ से। ठीक है, ये वापस से मार्केट बुलिश हुआ। ये सब क्यों हुआ, ये सब मैं आपको समझाने वाला हूँ प्रॉपर तरीके से, आप समझोगे अभी। और मैं थोड़ा सुबह लेट सो करके उठा तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई थिंक ऑलरेडी चल चुका था, तो इसी के आसपास से इन बिटवीन मेरी एंट्री थी। और फिर इसके बाद के एरिया को मैंने टारगेट किया, और कहाँ तक टारगेट किया मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। आई होप अभी तक ये सिनेरियो आपको क्लियर समझ आया होगा। अभी समझो प्रीवियस डे का जो मेरा एनालिसिस था वो आप अच्छे से समझ लो तो आपको हर एक चीज़ समझ आ जाएगी। अभी देखो, यहाँ से यहाँ तक मार्केट प्रीवियस डे में डाउनवर्ड डायरेक्शन में था और इसको यहीं से नीचे निकल जाना चाहिए था। ठीक है, अगर इसके ओपन एरिया को आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे थे तो इसको यहीं से निकल जाना चाहिए था। बट ये देखो मार्केट इधर तक इधर एग्जॉस्ट होने लगा, सेलर्स इधर एग्जॉस्ट हुए। ठीक है, और फिर ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना था ना, तो इसका ओपन एरिया शिफ्ट होने लगा कॉल डायरेक्शन के लिए। और क्यों होने लगा ये अभी समझो आप, क्योंकि प्रीवियस डे में ही अपने क्लोजिंग के टाइम पे इधर सेलर्स एग्जॉस्ट हुए, और फिर नेक्स्ट डे में इधर गैप अप ओपन हुआ। देन देखो फिर थोड़े बहुत इधर इधर सेलर्स रिफ्लेक्ट किए जो कि बहुत वीक क्वांटिटी में थे। देन मार्केट इधर बुलिश हो गया। ठीक है, और फिर इसके आगे का जो सिनेरियो था वो तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा ही रखा है कि जो नेक्स्ट डे बुलिश का जो मूवमेंट था वो मैंने क्यों इधर प्रेडिक्ट कर रखा था, क्योंकि ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन का ओपन एरिया था ना, ये शिफ्ट हो चुका था कॉल डायरेक्शन के लिए। और क्यों कॉल डायरेक्शन के लिए, क्योंकि इसके क्लोजिंग टाइम पे उधर सेलर्स जो है एग्जॉस्ट होने लगे थे। और क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर जाना होता तो फिर सेलर्स उधर स्ट्रांग होते, ना कि एग्जॉस्ट। और ये देख लो, ये जो अपना जोन था मार्केट वापस से जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे वापस से पहुँच गया। और ये जो मेरा था, ये मेरा इंड टारगेट था, ये जो की लेवल है। ठीक है, ये देख लो, ये मेरा इंड टारगेट था, जो मतलब होल्ड करने के बाद से मैंने इसको जो है अपना इंड टारगेट बना रखा था। और इसके बाद भी इसलिए क्यों होल्ड किया वो भी आप समझ लो, क्योंकि जहाँ से मैंने एंट्री बना रखी थी वो जोन के नीचे का एरिया था मेरा। तो मैंने ये सोच रखा था कि मार्केट बुलिश रहेगा तो जितना भी एरिया मेरे को ऊपर ऊपर मिलता जाएगा वो मैं पकड़ता जाऊंगा। इस जोन के नीचे मार्केट जैसे ही ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो मैं फिर एग्जिट कर जाऊंगा। और यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट चल के आया था, ठीक है, इसको लेके मैं बहुत श्योर था कि यहाँ से यहाँ तक चल के आया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको जो जाना चाहिए था, तो यहाँ पे सेलर्स हो गए एग्जॉस्ट। ठीक, और उसके बाद से ये मार्केट नेक्स्ट डे बुलिश हुआ, गैप अप ओपनिंग होने के बाद में वीक सेलर निकल के आया और फिर मार्केट बुलिश हुआ। तो जोन के नीचे ही मेरी एंट्री थी, और उसके ऊपर का ये जो मतलब ये जो एक्सट्रीम फ्लो का मूव निकल के आया ना, मैं भी किसी न्यूज़ वगैरह के चक्कर में। ठीक है, तो इस कैंडल इसी के ये जो बड़ी सी कैंडल आप देख रहे हो ना, इसी के मतलब क्लोजिंग पे ही मैंने ट्रेड को अपनी एग्जिट कर दिया था। ये देख लो, ये जो बड़ी कैंडल है ना, इसके क्लोजिंग पे ही मैंने मेरी ट्रेड को एग्जिट कर दिया था, क्योंकि जिस हैवी फ्लो के साथ मार्केट ऊपर गया, ठीक है, ओपन एरिया मार्केट का कॉल डायरेक्शन में शिफ्ट था ही, फिर हैवी फ्लो के साथ में भी कोई न्यूज़ इम्पैक्ट होगा, वट जो भी हो। बट एज ए ट्रेडर हमें ध्यान रखना चाहिए, जिस हैवी फ्लो के साथ मार्केट ऊपर गया और यहीं पे मैंने अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दिया, क्योंकि अगर यही फ्लो अगेंस्ट में जस्ट नेक्स्ट कैंडल पे निकल आता तो फिर दिक्कत होती। जबकि थोड़ा होल्ड करता तो ये नेक्स्ट मतलब उस डेड कैंडल के बाद की जो भैया बड़ी सी ग्रीन कैंडल है उसका भी एरिया अपने को मिल जाता। ठीक है, तो थोड़ा प्रॉफिट और बढ़ जाता, बट वो लालच हो जाता, आप समझे। क्योंकि जिस हैवी फ्लो के साथ मार्केट ऊपर गया, उसी हैवी फ्लो के साथ अगर नेक्स्ट कैंडल में डाउन मार देता तो सारी मेहनत खराब हो जाती है, और फिर जितना अच्छा प्रॉफिट हुआ खत्म हो जाता है। क्योंकि देख लो, मेरी एग्जिट करने के बाद ही नेक्स्ट कैंडल डेड साइज की कैंडल बनी। ठीक है, तो मार्केट यहीं से रिस्की होना स्टार्ट हो गया, और फिर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल के बाद में मार्केट देखो बायर्स एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो गए। सेम सिचुएशन जहाँ से मैंने एंट्री बनाई थी और उसके ऊपर का जो जोन था, मैंने सोच रखा था कि मार्केट जोन के ऊपर या जोन के अंदर जब तक रहेगा तब तक मैं इसको होल्ड करूंगा। जोन के नीचे अगर ब्रेक करने लगेगा तो मैं एग्जिट करके निकल जाऊंगा, फिर जो भी होगा निकल जाऊंगा। और होल्ड कर रखा है, इसलिए पेशेंटली होल्ड कर रखा था कि ओपन एरिया शिफ्ट हुआ था कॉल के लिए, तो जो भी थोड़ा बहुत भी अगर जो मूव मिलेगा वो कॉल साइड के लिए ही मिल जाएगा। ठीक है, मार्केट उधर ही जाएगा, तो मार्केट ऊपर जितना भी बढ़ेगा वो सारा एरिया अपने को मिल जाएगा, तो वो अपना प्रॉफिट उधर बढ़ जाएगा। अभी आपको समझ में आ गया ना होल्ड करने का रीज़न, क्योंकि ऑलरेडी ओपन एरिया शिफ्ट हो चुका था कॉल के लिए। और देख लो, यहाँ से यहाँ तक मार्केट गया, ये इसका एंड पॉइंट था।
ठीक है, हाई का जो अभी भी मैंने जो ट्रेड ले रखी है सेल के लिए, उसका एनालिसिस आप समझ लो। ठीक है, ये यहाँ से ये जोन निकल के आया। ठीक है, ये इसका हाई पॉइंट था, उसके बाद में मार्केट नीचे आया, फिर इधर मार्केट जो है फ्लैट साइडवेज हुआ, देन अगेन जोन के नीचे आया, देन अगेन थोड़ा सा बहुत साइडवेज हुआ, ये बोल सकते हो थोड़ा बहुत गिरा। ठीक है, बट मार्केट में हेल्दी सेलर्स कहीं नहीं दिखे, और फिर मार्केट यहाँ तक आया, और यहाँ से अगर इस की लेवल को कनेक्ट करो, ठीक है, इस मार्केट अभी आधा ही तक ही आया था, ये अगर इस की लेवल को इधर से कनेक्ट करो तो देखो मार्केट ने थोड़ा सा इसको ब्रेक किया डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद में मार्केट अगेन रिवर्स हुआ, और फिर से ये कॉल साइड के लिए यहाँ से ये थोड़ा सा ब्रेक किया, और देन अगेन ये रिवर्स हो गया, और फिर से कॉल साइड के लिए चला गया, और जो है इसको जो डाउन में आना था ना, ये नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस का जो मार्केट ऊपर गया तो उसका जो कंप्लीट होना था एरिया डाउन के लिए, वो नीचे जो आना था तो नहीं आया। मार्केट अगेन रिवर्स हो गया और वापस से उसी जोन में इंटर हो गया जो मैंने जोन हाईलाइट कर रखा है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेल के लिए ट्रेड ले रखी है, होल्ड कर रखा है मंडे के लिए, क्योंकि मंडे को मेरे हिसाब से मार्केट सेलर्स के फेवर में होने वाला है। ये देख लो वापस से चढ़ के चला गया और फिर वापस से उसी जोन में इंटर कर गया। अभी देखो मैंने एंट्री कहाँ बनाई, ये जो जोन है ना अपना, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। जो अभी करंट में मैंने ट्रेड ले रखी है, जिनको मैंने होल्ड कर रखा है, मंडे को मैं इसकी सारी अपडेट्स में डालूंगा। अच्छी खासी क्वांटिटी में मैंने ट्रेड ले रखी है, और मेरे हिसाब से मंडे को मार्केट जो है बियरिश ही होना चाहिए। ठीक है, और बाकी जैसी भी कंडीशन रहेगी वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी देखो मेरा रीज़न ट्रेड लेने का मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने पहले एंट्री बनाई। ठीक है, मुझे लगा जोन के पास में मार्केट गया है, तो अभी वापस जब गया है रिवर्स हो गया, तो अभी यहाँ से मार्केट में भी डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रैवल करना स्टार्ट कर सकता है। बट यहाँ से नहीं, जो है इसने यहाँ तक वापस से ये ऊपर चला गया, वहाँ से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए नहीं आया, ये वापस से ऊपर चला गया, जोन के अपर पॉइंट तक ये चला गया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे देख लो, ये जो जोन का अपर पॉइंट था, ये जो वहाँ पहुँचा, तो वहाँ पे मैंने अगेन दूसरी एंट्री बनाई। ठीक है, जिससे कि ट्रेड भी मेरी एवरेज हो जाती, और वहाँ पे मुझे सेलर्स का मोमेंटम बनता दिखा। तो मैंने सोचा मार्केट इधर से तो डेफिनेटली आना था, इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, और यहाँ से इसको डेफिनेटली आना ही था, या मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत और ऊपर जाता, जो कि ये पॉइंट तक ऊपर जाता। ठीक है, जिसके बारे में मैं बता भी दूंगा। और देखो उस पॉइंट के बाद से मार्केट कंसिस्टेंटली गिरना स्टार्ट हुआ, और गिर ही रहा है। ठीक है, और ये जो थोड़ा बहुत ऊपर गया, इसका भी एक रीज़न था जिसको मैंने ऑलरेडी अपने दिमाग में क्लियर कर रखा था। ठीक है ना, ये यहाँ से जो नीचे आया, ये कंसिस्टेंट बेसिस पे आया, और फिर क्लोजिंग के टाइम पे देख लो सेलिंग की जो कैंडल है वो भी हेल्दी है। तो नेक्स्ट डे का जो प्रीव्यू हो सकता है, मतलब मंडे को जब मार्केट ओपन होगा, तो मे बी गैप डाउन मूवमेंट हो, फिर थोड़ा बहुत ऊपर होके, मतलब उस गैप को फिल करके मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही चलता जाए, तो या थोड़ा गैप अप हो, फिर से तब जाके मार्केट गैप डाउन चलता जाए। मेरे हिसाब से तो गैप डाउन मूवमेंट होना चाहिए, और फिर थोड़ा बहुत ऊपर होके मार्केट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए, तो बड़ा मूव इधर निकल के आना चाहिए। मेरा जो एनालिसिस है वो बियरिश के फेवर में है, मतलब सेलर्स के फेवर में है। बाकी अगर कुछ भी अगेंस्ट में जाता दिखा तो मैं प्रॉपर एक्टिव रहूँगा, तो ट्रेड को एग्जिट करके उधर निकल जाऊँगा, फिर चाहे मेरा इक्वल में रहे या एवरेज में रहे या बड़ा प्रॉफिट हो या जो भी, लॉस तो मैं बड़ा नहीं लेने वाला इधर। ठीक है, और ये देख लो, ये इसका हाई एंड पॉइंट था। मार्केट जब इधर चढ़ा तो ये इसका हाई एंड पॉइंट था, ये इसका सेकंड हाई एंड पॉइंट था, सेकंड, जो कि लास्ट था मेरे हिसाब से। इसके ऊपर मार्केट जाता तो फिर अगेन बुलिश रहता। ठीक है, तो ये देख लो, यहाँ से ये जोन का जो मेरा एरिया है, ठीक है, ये जोन का जो मेरा एरिया है, और ये इसका लास्ट एंड पॉइंट था, जो कि इसी पॉइंट को कनेक्ट करते मार्केट गया ऊपर। और जहाँ पे मैंने एंट्री बनाई अपने जोन के लास्ट एंड पॉइंट पे मैंने एंट्री बनाई, और उससे वापस से मार्केट थोड़ा सा जो ऊपर गया, तो वो क्यों गया वो मैंने आपको बता दिया। और अगर इस सेकेंड लास्ट पॉइंट को भी अगर ये ब्रेक करता और एंड लास्ट पॉइंट तक पहुँच जाता मार्केट, ठीक है, तो मार्केट अगेन बुलिश हो जाता फिर, और वो हो नहीं सकता था। मैं इसको श्योर था कि मार्केट यहाँ से तो डेफिनेटली गिरेगा, मेरे जोन के आसपास से मार्केट तो डेफिनेटली गिरेगा ही गिरेगा। इसका एक बड़ा रीज़न ये भी था कि देखो, एक तरफा मार्केट बहुत देर तक ऊपर ऊपर नहीं ट्रैवल करता। ठीक है, मार्केट अपने एरियाज को कंप्लीट करके ही चलता है। ठीक है, एक तरफ से मार्केट ओपन हो, एक तरफ से मार्केट ओपन होते हुए बहुत दूर तक ट्रैवल करे, ऐसा बहुत रेयर होता है जब कोई
बहुत बड़ा इम्पैक्ट चलता है मार्केट पे। वरना मार्केट हमेशा अपने दोनों साइड के एरियाज़ को कंप्लीट करते हुए चलता है। डजेंट मैटर ये वो ट्रेंडी सिचुएशन हो या फ्लैट साइडवेज हो या जो भी सिचुएशन हो, ठीक है, तो हमेशा दोनों एरियाज़ को कंप्लीट करते हुए मार्केट चलता है। और इनफ सफरिंग के बाद में, इतनी ज़्यादा 2 दिन की जो इनफ सफरिंग है, इसके बाद में तो मार्केट को डेफिनेटली डाउन में मूव निकालना चाहिए, क्योंकि इसका जो ओपन एरिया भी जो खाली है, ये करंट सिचुएशन में डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए खाली है, ठीक है। तो जिसको तो मार्केट डेफिनेटली फिल करना चाहिए, क्योंकि वन लेग को छोड़ के मार्केट जो ऐसे एक तरफा टंग के नहीं चलता। मार्केट हमेशा कंप्लीट करके अपने एरियाज को चलता है, ठीक है, फिर वो ट्रेंडी हो या साइडवेज हो। आई होप मेरी प्रीवियस के बाइनरी ऑप्शन में मैंने ये सब चीज़ें अच्छे से समझा रखी है वीडियोस में। तो जो मेरे रेगुलर मतलब जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, जो भी मैं इधर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट डे मतलब मंडे का जो मतलब जो निकल के आएगा मार्केट का सिनेरियो, वो आप लोग देख लेना। और फिर मैंने इधर ट्रेड तो ले ही रखी है, उसका भी अपडेट्स मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और मेरे हिसाब से मार्केट बियरिश ही रहना चाहिए, ठीक है। मुझे बुलिश बनते तो नहीं दिखता। अगर थोड़ा बहुत अगेन कोई बड़ा इम्पैक्ट आता है या गैप अप बड़ा मूवमेंट हो जाता है, मार्केट बुलिश हो जाता है, तो उसके हिसाब से मैं अगर अपोजिट जो भी अगर कुछ भी दिखा तो फिर उसके हिसाब से मैं डिसीजन बनाऊंगा। बट मेरा जो एनालिसिस है, जो जिस मतलब जो मैंने ट्रेड होल्ड कर रखी है, अच्छी क्वांटिटी में होल्ड कर रखी है, तो वो बियरिश के मूड के अनुसार ही मतलब होल्ड कर रखी है मैंने। और जो मैंने जोन इधर हाईलाइट कर रखा है उसके बारे में मैंने आपको बताया ही कि यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक मार्केट आ सकता था, क्या चांसेस थे, और फिर कहाँ से कहाँ तक मैंने एंट्री बनाई। और फिर थोड़ा बहुत जो ऊपर गया तो वो क्यों गया, मैंने सोच रखा था, मेरे दिमाग में क्लियर था कि ये जा सकता है, और ना गया तो बहुत अच्छी बात है, और चला भी गया तो भी कोई बात नहीं। ट्रेड तो अपने को होल्ड करनी ही है, प्रॉफिट तो अपने को निकालना ही है। तो अभी भी स्टिल मेरी जो ट्रेड होल्ड है वो अच्छे खासे प्रॉफिट में है, बट फिर भी मैंने होल्ड कर रखा है, क्योंकि मैं इधर बड़ा मूव निकालने की तलाश कर रहा हूँ। तो देखते हैं मंडे को क्या होता है, सारी अपडेट्स मैं डालूंगा। तो मेक श्योर करना कि टेलीग्राम चैनल आप लोग मेरा ज्वाइन कर लो, ठीक है, जिसमें आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। टाटा बाय बाय।